चाहते हैं चमके, तो आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे अपने टैलेंट को मत दबाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको दबाना नहीं है। अपने टॉपिक लिख लो आज का, अपने टैलेंट को मत दबाओ। मतलब टैलेंट का इंग्लिश हिंदी वाले यूपी वाले समझ लो, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता, वो सोचते रहे टेंट को मत दबाओ। आप सुन रहे हैं, उसका मतलब है टैलेंट का कि अपने हुनर को, अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के जोश को, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, टैलेंट जो आपके अंदर है, काम करने का टैलेंट, उसको दबाना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर स्पीच देने का मन हो, आपको अपने मन को दबाना नहीं है। आपको IAS अफसर बनना है, दबना नहीं है, बनोगे। अपने मन को दबाना नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको दबना नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आप कर सकते हो, अपने विश्वास को दबाना नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन शैतान आपको दबाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे, आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, पर आपके टैलेंट को कोई किसी ने दबा दिया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, कितनों लोगों ने सुना होगा, आपने कहते हुए सुना होगा, लोगों ने कहा होगा कि हमारा बच्चा 12वीं में बड़ा अच्छा था, इसने इंजीनियर करी, इसने डॉक्टर करा, इसने ये फलानी पढ़ाई करी। लेकिन उससे पूछो कमाता कितना है, तो वो बताएगा कि अभी मैं बेरोजगार हूं। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? आप गवर्नमेंट के पास नौकरी हो ना हो, लेकिन याद रखना मेरे परमेश्वर के पास एक जॉब है, वो आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। कहता है, कह रहा है कि इसने बहुत टैलेंट होगा, आपके पास हुनर होगा। कह रहा आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, कि लकड़ी का काम जानते हैं, बाडी का काम जानते हैं, बेल्ट का काम जानते हैं, जूते बनाने का काम जानते हैं। आपके पास टैलेंट है, कैसा भी टैलेंट है। आप खड़े खड़े मकान बेच देते हो, आप खड़े खड़े बंदे को भी बेच देते हो, आपके अंदर टैलेंट है। हाँ, डीलर की बात कर रहा हूँ, आपको समझना है क्यों? रजिंदर मलिक, डीलर ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े बेच देते हैं सब कुछ। किसी माला किसी का बेच दिया, किसी का बिना रजिस्ट्री का नहीं। आपको सुनना है, कहता आपके अंदर कैसा भी टैलेंट हो, लेकिन अपने टैलेंट को आज परमेश्वर के सामने बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? कहता जब आप चर्च के अंदर आए, अपने टैलेंट के लिए आज परमेश्वर से मांग कर जाना है, बाहर आएगा वो यीशु मसीह का नाम है। कह रहा है जो लोग अपने टैलेंट को, कहता मांगते नहीं, परमेश्वर से मिलता नहीं है। कह रहा है कि आज आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया है, क्योंकि आपके पास हुनर तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके बच्चे को क्यों दबा दिया गया? आपके कैरियर को क्यों दबा दिया शैतान ने? क्यों दबा दिया लोगों ने? क्योंकि उनके पास टैलेंट था, उनके पास हुनर था, लेकिन वो वकील की पढ़ाई थी, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आपके पास कहता है कि सब कुछ है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी देखो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितने लोगों को पता है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? विश्वास करो, उड़ रहा है, लेकिन उसके पास टैलेंट है उड़ाने का, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास उतरने का। वो ताजपुर में उतरना चाहता, लेकिन जगह ही नहीं है उतरने की, नहीं है ना। कहता बाजू वाला खेत लेना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि नहीं? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी आशीष का हेलीकॉप्टर आज रात आपके सिर पर, आमीन बोलने वालों के सिर पर, कैरियर बनाने वाला हेलीकॉप्टर, चंगाई देने वाला हेलीकॉप्टर, आपको छुटकारा देने वाला हेलीकॉप्टर, दुष्ट आत्मा से आजाद करने वाला हेलीकॉप्टर, जिसका नाम यीशु है, वो आपके अंदर आना चाहता है। वो जगह ढूंढ रहा है, प्लेटफॉर्म आप है। कह रहा आप वो प्लेटफॉर्म में अगर आप कहें कि प्रभु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, आज रात वो अपना हेलीकॉप्टर आपके अंदर उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। चंगाई देगा आज वो, बरकत देगा वो, जो शैतान ने छिपा रखा है आपका कैरियर, चमकाएगा इस साल के अंदर। आमीन बोलने वाले, क्या आप चमकने देंगे कि नहीं? समझ में आया? हेलीकॉप्टर को एक हेलीपैड की जरूरत है। आज यीशु मसीह को दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। वो आप हैं, अपने लिए ताड़ी बजा लो आज। यीशु मसीह को प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोगों ने भी ताड़ी बजाई है जो 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं करते। अपने लिए बजाई है। जो 1 मिनट की प्रार्थना करता है वो ताड़ी बजा लो। जो 1 सेकंड की प्रार्थना करता है अपने लिए वो ताड़ी बजाओ।
शाबाश, इनके कान सुनने लगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। कितने कह रहे थे कि खुश हो गए, आमीन। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका नाम क्रिश्चियन में रखेगा, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर आप अपने प्रार्थना का लेवल, टाइम बढ़ाते हैं, घंटों घंटों की प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका नाम खाली क्रिश्चियन ही रखेगा, पूरी दुनिया में चमकाएगा यीशु मसीह के नाम। वादा है, बोलते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आपका नाम आज महान हो, आपके बच्चों का नाम महान हो, आपकी कंपनी, आपकी कैरियर का नाम महान हो। परमेश्वर महान बनाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको रोकता है, इंसान आपको रोकता है, आपके अपने आप को दबाना चाहते हैं। परमेश्वर दबाना नहीं चाहता। सुनो, कोई पास्टर यहां पर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो वो कहे परमेश्वर इस पास्टर को भी मेरे से बड़ा पास्टर बना दे। मेरे अंदर भी ऐसा हृदय नहीं है। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? सब ये चाहते हैं मेरे से बड़ा इंजीनियर इसको बना दे। चाहते हैं कोई ऐसा मेरे से बड़ा डॉक्टर बना दे परमेश्वर इसको। हाँ, जिसकी उम्र हो जाती है ना 90 साल, मुंह में दांत नहीं रहते, आंख नहीं रहती, तो वो जरूर बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे को तो इसको बना दे। वो जरूर कहेगी बना दे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको शैतान दबाना चाहता है, इंसान दबाना चाहता है। आजकल के इंसान ऐसा ही करते हैं। अच्छा, हमारे सामने पास्टर बनेगा, कह रहा है ऐसे अंडे को हम फोड़ देंगे, बाहर ही नहीं आने देंगे, बच्चे को बाहर ही नहीं आने देंगे। समझ रहे कि नहीं? मुर्गे का जो अंडा होता है ना, अगर उसको थोड़ी देर मुर्गी उस पर बैठ जाए ना तो बच्चा, और उसको संभाल ले तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसको मार्केट में दे दिया जाता है ना तो वो खराब हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे को संभालते नहीं है, पास्टर संभालते नहीं है, कई बार विश्वासी संभालते नहीं है एक दूसरे को। हम अपने परिवार को संभालते नहीं है, उसको और ज्यादा हम पुश करने की बजाय हम उसको धक्का दे देते हैं, चल तो कुछ नहीं कर सकता, और वो एक दिन मार्केट में चला जाता है। मार्केट में, समझ रहे ना, अनाथों के हाथ में, बेसहारा के हाथ में, शैतान के हाथ में पड़ जाता है, पापियों के हाथ में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कह रहा सीखने के लिए सिखाया। आज हो सकता है आप, बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड में, आज लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है, एक घमंड है उनके अंदर। उनको अपने पैसे पर, शोहरत पर, उनके अपने टैलेंट पर घमंड है कि मैं कुछ कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। जिसमें अगर नाम यहोवा का नहीं है, यीशु का नहीं है, तो आपका टैलेंट बेकार हो सकता है। पहला शमूएल 16:23 पढ़े हम, देखें जरा। दाऊद के पास बचपन से एक टैलेंट था। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद का रंग गोरा था, दाऊद बहुत सुंदर था, दाऊद ताकतवर था, और दाऊद को शुरू से, देखो क्या चीज मालूम है, शुरू से पता है, दाऊद को भाले चलाने आते हैं, तीर चलाने आते हैं। दाऊद छोटी उम्र से, मैं कह रहा हूँ 18 साल की उम्र से ही उसको तीर चलाने, भालू चलाने आ गए, और उसने शेर और भालू को फाड़ दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने बड़े बड़े जानवरों को फाड़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर कितना बड़ा एटीट्यूड आ गया होगा, अच्छा जब मैं शेर भालू को मार सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। उसको कितना उसके अंदर होगा, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया अपनी लाइफ में। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार उससे नफरत करते रहे, नफरत पर नफरत करते रहे। उसके पास टैलेंट था, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब घर का लड़का है लेकिन टैलेंटेड है। प्लेटफॉर्म नहीं है इसके पास, टैलेंटेड है। ओए इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो, सुनो। टैलेंटेड है वो लड़का, और लेकिन हुनर है उसके पास, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास। एक दिन कहता हूं उसको समझ में आ गया, कहता है मेरे पास सब कुछ है, भालू को फाड़ सकता हूं, चीते को फाड़ सकता हूं, शेर को फाड़ सकता हूं। उसने गुलेल निशाना लगाता था, 1 सेकंड में निशाना, कहीं भी सही निशाना लग जाता था उसका। और आज आप गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। शादी में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। खुद भी चले जाते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, फ्लॉप। एक भी लड़की आके आई लव यू नहीं बोलती, खड़े हो जाते हैं अपने आप ही मर्जी से शराब के ठेके पर। आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका फ्लॉप हो रहा है, फ्लॉप, क्योंकि आप, पूरी दुनिया पाप का जीवन जी रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
कहता उस व्यक्ति को जब समझ में आया, कहना उसकी मुलाकात एक रात नबी से हो जाती है, एक प्रॉफिट से हो जाती है, और वो प्रॉफिट उसके लिए क्या करता है, कहता उसको मिलता है रास्ते में और उसके ऊपर हाथ रखता है, उसको बोलता है जा मैं तेरा आज से अभिषेक करता हूँ। कहता है अब से तेरा टैलेंट दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा कैरियर दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा हुनर दबा नहीं रहेगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, तू राजा बनेगा। और वो हैरान हो जाता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे। और देखो उसके ने उस दिन से कह रहे हैं कि उस दिन से उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उस दिन से उसने सबसे पहले एक टैलेंट शुरू किया, उसने घर पे तबला बजाना शुरू कर दिया। क्या बजाना शुरू कर दिया? साज बजाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि सारंगी बजाना शुरू कर दिया। और पढ़ेंगे बाइबल में, देखो क्या लिखा। जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्टात्मा उसमें से हट जाता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि जिस दिन दाऊद प्रार्थना करने लगा, सारंगी बजाने लगा, उसका कैरियर बनने लगा। बोलो हालेलुया। उस दिन उसको पहली बार राजा के महल में बुलाया गया, क्योंकि राजा को दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसके बाद वो बेरोजगार था। हो सकता है आप भी बेरोजगार हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपने सारंगी बजाना, गीत गाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना सीख लिया, प्रार्थना करना सीख लिया, एक दिन राजा के महल में प्रार्थना करने के लिए बुलाए जाओगे चर्च। क्या आमीन बोलकर तैयार हो के नहीं? उसने देखा मेरा टैलेंट इंजीनियर का बेकार है, डॉक्टर का बेकार है, सब कुछ बेकार है, मेरा पैसा बेकार है। लेकिन उस दिन उसने गीत गाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। और उसी समय दाऊद को महल में बुलाया गया राजा के सामने, और शाऊल को दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसी समय जब लिखा, जब जब वो वीणा बजाता तब तब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाती और उसको बड़ा चैन मिलता। याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए है। आपके पास टैलेंट है या नहीं है, आपके पास हुनर है या नहीं है, आपने बहुत पढ़ाई किया होगा लेकिन आप अनपढ़ हैं, या फिर आप अनपढ़ हैं, आपका कैरियर कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा। मैं कह रहा हूँ आज से कह रहा फैसला ले लो, परमेश्वर मैं तेरे लिए गीत गाया करूंगा, बजाया करूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना किया करूंगा। मैं कह रहा हूँ एक राजा आपको कॉल करने वाला यही लड़का चाहिए, यही गवर्नमेंट फोन करने वाली है, यही लड़का चाहिए। कोई मकान बेचने के लिए बेस्ट डीलर को नहीं, आपको बुलाने वाला है। कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए आर्किटेक्ट को नहीं, आपको बुलाने वाला है। आपके टैलेंट की पहचान परमेश्वर कराएगा। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे दाऊद की तरह, तो आपको काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। सुन तो लो पहले ही आमीन। दूसरों का काम तमाम करने के लिए नहीं मिला है, कह रहा काम पर काम मिलता चला जाएगा आपको यीशु मसीह के नाम। कैरियर बनने वाला है, आपको फैसला लेना है। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो के नहीं? गलती माँ बाप की है, वो अपने बच्चों को तबला बजाना नहीं सिखाते, गीत गाना नहीं सिखाते, सारंगी बजाना नहीं सिखाते, क्योंकि जब उनके बच्चे बर्तन लेके ऐसे चम्मच से कर रहे होते हैं ना, परमेश्वर ने पहले से उनके अंदर टैलेंट डाला होता है। वो चम्मच, छोटा बच्चा 2 साल का भी चम्मच लेके ऐसे कर रहा था, टन टन टन, माँ कहती थी वाह खराब कर रहा है, उसका टैलेंट वहीं। परमेश्वर ने कहा था उसको तबला बजाने के लिए। सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर बोलता है उस बच्चे के अंदर, मन में डालता है, चल। वो थोड़ी देर में फिर जाता है, वो कहीं जाएगा दरवाजे पर चम्मच लेके, ठम 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 ठम, बाप आएगा, तेरे कान के नीचे दूंगा, कुछ नहीं बजाना, कुछ नहीं बजाना, कैरियर दफन। अब वो बोलता है, माँ बोलती है बेटे चुप कर। जहाज में बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, बच्चा रो रहा है, और माँ, आजकल की माएँ क्या कर रही होती हैं, एप्पल का फोन निकालो, एप्पल का फोन निकालो, देखो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो फोन में देखो। और बच्चा, आजकल के बच्चे इतने शांत, मोबाइल देख रहे हैं। 6 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, 8 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, कह रहा क्या कैरियर बनेगा उसका। हालेलुया। हैं? फिर मम्मी कहती है मेरा बेटा ना गंदी फोटो में देखने लग गया बड़ा होके। अरे वो कैसे? पहले तो तूने उंगली दिखाई थी ना 6 महीने पहले, देखना ऊपर करता रहो, ऊपर करता रहो, ऊपर उंगली सिखाइए उसको, ऊपर करते रहो, वीडियो आएगी, एक और आएगी, एक और आएगी।
और 6 साल बाद एक ऐसी वीडियो आई, 8 साल में बीड़ी पीने लगे। हालेलुया। आप दबा रहे हैं कैरियर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप गीत बजाने वाले, गाने वाले के पास शैतान नहीं, बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा रहता है। चर्च कह रहा कब चैन मिला दाऊद को, शाऊल को? कह रहा जब वो तबला बजा रहा था, जब वो सारंगी बजा रहा था, जब वो गीत गा रहा था। याद रखना, अगर आपको आज तक भी आपकी बीमारी ने चैन नहीं दिया, आपके पैसे ने आपको चैन नहीं दिया, आपके लड़के ने आपको चैन नहीं दिया, आपका पति रोज शराब पी कर आता है और आपको चैन नहीं देता, मैं सारी औरतों को कह रहा हूँ, गेट पे बैठ जाना, ढोल लेके बजाते रहना अपने आप। मैं कह रहा हूँ आज रात आपको बड़ा चैन मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम। हेलो, ढोल ये वाला नहीं जो 500 किराए पर लाते हो, प्रभु के गीतों वाला। किसी को लाना नहीं किराए पर। आपकी 10 उंगलियां ये 10 तार वाली उंगलियां बननी चाहिए। दाऊद बोलता है मेरी ये उंगलियां 10 तार वाली उंगलियां होंगी। आपके पास तबला है या नहीं है? पैसे है या नहीं है? कह रहा इसी को तबला बना लो आज। समझ रहे कि नहीं? कहते हैं कैरियर जो छिपा हुआ है बाहर आएगा। आमीन बोलने वालों। आपको अपने पड़ोसी को बोलो मेरा टैलेंट दबा मत। सारे बोले हालेलुया। मेरी दादी को एक बार दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। उसको 3 दिन लगातार, काफी बुजुर्ग थी वो, माता की तरह बैठी है इधर, काफी बुजुर्ग थी वो, और जो मेरे चर्च में से उठ उठ के भागते ना उनको भी पकड़ लेते कई बार। तो सुनो, आपको सुनने वचन के बीच में से उठना नहीं है। आपको पानी की प्यास लगे, कुछ लगे, 2 मिनट बैठो। मेरी दादी को दुष्ट आत्मा ने, मतलब ऐसे नहीं, वो जब ये आंख बंद करती उसको सांप नजर आता, आंख बंद करती मुर्दे नजर आते, और वो करती आए रे खा लिया रे। मैं कहा क्या हो गया? कह रही सांप आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसी समय दादी मेरी विश्वास नहीं करती थी, और मैंने कहा मैं दादी आज तेरे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा तू ठीक हो जाएगी। दादी को मालूम था कि बजिंदर सिंह में ना सुर है ना ताल है। मैंने कहा बजिंदर सिंह के हाथों में कमाल है। मैंने कहा तू चिंता न कर। मुझे कहती ना सुर है ना ताल है। जब मैंने गाना शुरू किया कहती ना सुर है ना ताल है, क्या बेसुरा सा गा रहा है। मैंने कहा मुझे गाने दे जो मैं गा रहा हूँ, मैं फिल्म ही नहीं सुना रहा हूँ। कहते नहीं हमारे सत्संग में तो इतना बढ़िया बढ़िया गीत गावे। मैंने कहा हमारे सत्संग में, मैंने कहा सिर्फ ताड़ी बजाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। हालेलुया। मैंने कहा विश्वास करना आज यीशु का नाम। मैं कह रहा हूं कि हमने गीत गाया, आपको गाना आए ना आए, बजाना आए ना आए, कोशिश करना है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। चर्च आमीन। आपके अंदर टैलेंट है, गीत गाने का टैलेंट है, आपके अंदर साज बजाने का टैलेंट है। समझ रहे हैं? कह रहा है स्याही उसी की जो लिखना जानता है। सारे बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है। इसका मतलब स्याही बोलती है लिखने वाले, कह रहा है जी लिखने वाले के पास जाती है स्याही, वो कहती है इसके अंदर टैलेंट है। अनपढ़ के पास जाती है स्याही, ये देख अनपढ़ बैठी, उसको लिखना ही नहीं आता, उल्टा सुल्टा लिख रही है। स्याही उसी की जो लिखना जानता है। कह रहा साज उसी का जो बजाना जानता है। ढोलक उसी के पास जाएगा जो बजाना जानता है। वो ढोलक वाला खड़ा जा, ढोल वाले, ढोल वाला देख, हाँ बजा के दिखा जरा इसको, बजा जरा, हाँ बजा बजा, बस बस बस, बैठो बैठो बैठो, बस 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 बस। देखा वैसे बुरे होगे कि नहीं इसके? आपको सुनना है। कह रहा है स्याही उसी की जो लिखना जानता है, ढोल उसी का जो बजाना जानता है। ये ढोल किसी और के गले में नहीं डला। समझ रहे हैं? और यीशु मसीह उसी का जो उसका नाम लेना जानता है। आमीन। समझ में आए? और प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है, आमीन। और वचन के बीच में चुपचाप बैठना जानता है। समझ गए? नहीं तो सुर ताल में खो दूंगा सारी आज। आपका टैलेंट कोई माइकल लाल नहीं दबा सकता। आपके अंदर एक टैलेंट है। अगर आपके अंदर ताड़ी बजाने का भी टैलेंट है, सुनो, हालेलुया बोलने का टैलेंट है, गवाही देने का टैलेंट है, किसी के कान में फूंक मारने का टैलेंट है, यीशु के पास चली जाओ, यीशु के पास, इतना सा बोलने का टैलेंट है,
कहता आज रात आपके हालात बदलने वाले हैं चर्च। आमीन आपका कैरियर ऊपर आएगा। आमीन। दाऊद को जिस दिन पता लगा कि मुझे करें कि परमेश्वर के नजदीक रहना है, उस दिन से उसका नाम होने लगा, फेमस होने लगा वो। उसके बाद 17 के 45 में देखो कि गोलियत नाम का एक आदमी मारने के लिए आ गया, और उसी समय उसके जो भाई थे वो उससे उम्र में बड़े थे, मुझसे 20-20 साल उम्र में बड़े थे। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे पहले नौकरी करते हो, उन्होंने 2 कोठियां भी बना ली हो, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हो। याद रखना, तुम उनसे डबल स्टोरी नहीं, उनसे 4 गुना स्टोरी बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है यहाँ पर दाऊद के बारे में पढ़ते देखो,